अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने अपनों का भी बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और इस गर्मी में मेरा पैगाम यह है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सारे काम एक तरफ, और आपकी सेहत जो है वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको बताऊँ कि आज के प्रोग्राम में हम आ गए हैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर हमें बहुत सारी स्टूडेंट्स मिलेंगी जिनसे हम फ़न भरी गुफ्तगू करेंगे और आपको भी उनसे मिलवाएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम एक अकेडमी में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं और कुछ अभी क्लासेस से फ्री हैं, तो हम उनके पास आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? परिवश अकबर। परिवश अकबर। परिवश, जी। इसका मतलब? परियों की तरह। किसने रखा था आपका नाम? चाचू ने रखा था। आपका नाम? हिबा। आपके नाम का मतलब क्या है? गिफ्ट। किसका? गॉड। इसके लिए तोहफा है आप? अपने पेरेंट्स के लिए आई गेस। क्या करती हो? यहाँ पे स्टडीज़ ही करती हूँ। क्या पढ़ रही हो? मैं बायो में हूँ, 10th क्लास मैट्रिक। मैट्रिक कर रही हो और आप? बायो 10th क्लास मैट्रिक। तो एकेडमी के हवाले से बताएं, क्यों चूज़ की है और स्टडीज़ के लिए स्कूल के साथ साथ एकेडमी आना कितना आसान होता है या मुश्किल होता है मैनेज करना चीज़ें? आसान है और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। जिस तरह टेस्ट लिए जाते हैं और बिल्कुल भी किसी किस्म की लापरवाही नहीं की जाती। अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट वगैरह छोड़ दे तो ये नहीं करते कि अगर उसने छोड़ दिया है उससे दोबारा कंडक्ट किया जाता है और बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो आपने क्यों चूज़ किया है एकेडमी सिस्टम? यहाँ की टेस्टिंग बहुत अच्छी है, वीकली राउंड, और उस सब लिहाज से टेस्टिंग होती है, सब बच्चों को एक साथ लेके चला जाता है। तो आपको पढ़ने का शौक़ है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनना है बड़े होकर? CSS करना है। आपने? कार्डिक सर्जन। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं हॉबीज़ क्या हैं, फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम में स्टडीज़ ही होती हैं, इतना टाइम नहीं होता। सुबह स्कूल होता है, शाम को एकेडमी, तो इसके अलावा इतना टाइम कोई पोइट्री आती है? नहीं। मैंने कभी इलामा इकबाल का शेर तो आता है। नहीं, कभी इस टाइप से दिया ही नहीं। आप गाना आता है? नहीं कभी नहीं गाया टाइम नहीं? अच्छा, फिर कुछ और सुना दें, कोई शेर सुना पोइट्री में इंटरेस्ट ही नहीं है। सुने फिर आपसे हम नात सुना दो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो होती रोज़ न्यू है लेकिन कागज़ पर पुरानी लगती है? होती रोज़ न्यू है लेकिन कागज़ से पुरानी लगती है। Oh no! टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर। होती नहीं है लेकिन लगती पुरानी है। हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग। वो न्यू कैसे है, पुरानी कैसे है? ना देखिए, हम रोज़ कोई नई चीज़ ही लिखते हैं, पुरानी चीज़ तो लिखते नहीं हैं, लेकिन होती तो पुरानी है ना। कोई ना कोई तो चीज़ रिपीट करते होंगे ना डेली लिखने में भी। थोड़ी सी वो चेक प्रेजेंटेशन थोड़ी सी कर लेते हैं, उसके अलावा तो और कुछ नहीं। नहीं, ये नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक लाइन देती हूँ, एक टंग ट्विस्टर है, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब आप करेंगे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से। तो याद था पहले? हाँ जी। जीता पाकिस्तान की वजह से। फिर मैं आपको कुछ और देती हूँ ना जो शायद आपको याद ना हो। आप कहें शी सीज चीज़ 5 दफ़ा। शी सीज चीज़, शी सीज चीज़। She sees cheese, 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 she sees cheese। नाइस, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और लड़कियां हैं। आपका नाम क्या है? फातिमा ताहिर। फातिमा, इतना तेज़ तेज़ क्यों? मेरी आदत है, मैं बोलती ऐसे हूँ। गुड है। आपका नाम? मौसमा गुल। क्या करती हो? मैं स्टडीज़ कर रही हूँ, मैट्रिक 10th बायो। ठीक है। और आप? मैं भी मैट्रिक 10 बायो। क्या बनना है बड़े होके? इंशाल्लाह डॉक्टर, कौन सी? कार्डियोलॉजी या गायनेकोलॉजिस्ट। नाइस। और आप? मेरा आर्मी में इंटरेस्ट है। आर्मी में इंटरेस्ट है। अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखती हो? मम्मा रखती है, मैं नहीं रखती। फिर आए इतनी स्मार्ट सी। जी बिल्कुल। खाना पूरा खाती हो? जी कितने टाइम?
2 टाइम। 3 टाइम खाना चाहिए। टाइम ही नहीं मिलता, इतना पढ़ाई में होते हैं, अकेडमी आना। पढ़ाई ने हालत कर दी है। यस, अभी रिजल्ट भी आने वाला है तो इससे टेंशन भी है। कल हमारे रिजल्ट है, 9th का यस, दुआ करना। करेंगे, लेकिन होगा तो वही जो लिख के आए हो। नहीं, इंशाल्लाह अच्छा आएगा। तो अकेडमी क्यों चूज़ की हुई है? बहुत अच्छी है, इनका टेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। पहले वीकली होता है, फिर उसके बाद राउंड में होता है, और वो भी 4-5 महीने होता है, फिर जाके हमारे पेपर होते हैं, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। आप कौन से स्कूल से? पहले तो यहाँ से हरम गेट से हैं, हरम गेट गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल से हैं। यस, आपको लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, इसलिए अकेडमीज़ को लोग चूज़, यस। या सहूलियात नहीं? एक तो वहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं है, लड़कियाँ खुले आम फिरी होती हैं ना, उनको पढ़ाई पे कोई फोकस होता है। वो आम कैसे फिर रही हो? मतलब कि लेक्चर हो रहे होते हैं, वो बाहर निकली हुई होती हैं, पानी पी रहे होते हैं, यहाँ से मतलब सब कुछ। रोकने टोकने वाला नहीं। यस, यहाँ रोकने टोकने वाला बहुत ज़्यादा है, पूरा सिस्टम बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या सुनाएंगी हमें? शेर, सुनाओ। ये औरतों के बारे में है। यस, अगर बज़ में हस्ती में औरत ना होती, अगर बज़ में हस्ती में औरत ना होती, तो पहली दरसगाह माँ की गोद ना होती। वहाँ तो नहीं लिखा हुआ था। अगर बज़ में हस्ती में औरत ना होती, तो पहली दरसगाह माँ की गोद ना होती। अगर बज़ में हस्ती में औरत ना होती, तो माँ सी एक जन्नत ना होती। अगर बज़ में हस्ती में औरत ना होती, तो नन्ही सी चहकती हुई कली ना होती। अगर बज़ में हस्ती में औरत ना होती, तो बाबा बाबा कहने वाली एक जान ना होती। अगर बज़ में हस्ती में औरत ना होती, तो तन्हाई की गलियों में एक हमसफ़र ना होती। वाओ, वेरी नाइस। अब आप क्या सुना सकती हैं? कहते एक शेर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वाओ, एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि खाने में क्या पसंद है? खाने में पिज़्ज़ा। और आपको? बिरयानी। कुछ बनाना आता है? पागल बनाना आता है। पागल लोग, किसको बनाना है? बहुत सारे लोगों को बनाते हैं, अपनी दोस्तों को, कैसे बनाते? बातों से। ये भी दोस्त हैं आप? हाँ, बेस्ट बनाया पागल? ये हमें बनाती हैं कि वो पहले ही पागल है। बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि जो गाय होती है वो सब्ज़ घास क्यों खाती है? Oh no! क्योंकि वो खुद काली होती है, इसलिए सब्ज़ गाय खाती है, सब्ज़ घास खाती है शायद। काली होती है इसलिए सब्ज़ घास खाती है, तो क्या उससे वो वाइट हो जाएगी? क्या पता उसे मिनरल मिलते हों ज़्यादा, क्या पता उसे मिनरल मिलते हों ज़्यादा। प्लांट में मिनरल होते हैं। हमारा ना एक सेगमेंट है ऐसा क्यों है, तो उसमें हम ये सवाल करते हैं, 1 लाइन का जवाब देना आपने सिर्फ इसमें, ठीक है? कि ऐसा क्यों होता है कि गाय जो है वो सिर्फ सब्ज़ घास खाती है? उसका दिल चाहता है। चाहता है, ये भी तो हो सकता है कि घास होती सब्ज़ हो, ये नहीं होता? तो सब्जी होती है। किसी कलर की नहीं होती? नहीं होती। पक्की बात है? नहीं नहीं। अच्छा चलिए, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो होती तो नहीं है लेकिन कागज़ पर हमेशा पुरानी लगती है? इलम। तो कभी पुराना नहीं नहीं, घास पर पुराना लगता है। कागज़ पर? Oh no! लाइन है कागज़ की। पेंसिल पुरानी होती है लेकिन कागज़ पर नहीं लिखता, इल्म नया लिखता है, नई चीज़ें लिखती है। यानी आप कह रही हैं इल्म। हमें पता चलेगा आपका जवाब कितना दुरुस्त था। आपसे बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमें ज्वाइन किया है कुछ और लड़कियों ने। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरसा। इरसा का मतलब? रेनबो। कोसो कज़ा। जी। कितने रंग होते हैं? 7। कौन कौन से? इंडिगो, ब्लू, वॉयलेट, रेड, उर्दू में भी बता दें। एक्सेट्रा। आते हैं उर्दू में इसके नाम? ब्लू, सॉरी, नीला, पीला, हरा, एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी खुद ही लगा लें। आपका नाम? बशरा। श्राक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। लाइफ कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है माशाल्लाह। कहाँ पे चल रही है? क्या करती हो? मैं पढ़ती हूँ 10th क्लास में। और कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप? मेरे कंप्यूटर साइंस। और आप क्या करती हैं? मैं भी पढ़ती हूँ कंप्यूटर साइंस। साइंस रखी हुई है। क्या बनना चाहती हो? बिजनेस वुमेन। बिजनेस करना है, किस चीज़ का? बिज़नेस तो बहुत सारी चीज़ों के होते हैं, जैसे हम आपको क्या शौक है? वगैरह, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन कंपनी बना? जी। ये कैसे शौक हुआ आपको? ये बस देखा, काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर किया, फिर शौक आ गया अपने आप। तो आपकी फैमिली सपोर्ट करती है इसमें कि लड़कियों को काम करना चाहिए? जी। ठीक है, आपने क्या करना है? मैंने लॉयर बनना है इंशाल्लाह। क्यों बनना है?
मेरा शौक है बचपन से। केस पेंडिंग है आपका जिसको आप नहीं दोस्त के खिलाफ केस कर? नहीं, आप लॉयर बन के क्या करेंगी सबसे? मैं जो हकदार होंगे उनको उनका हक दिलवाऊंगी पैसों इंशाल्लाह। फीस नहीं लोगी? फीस नहीं भी लेनी पड़ी तो नहीं लूँगी। क्या हो गया? चलें, गाना किसको आता है आप में से? हम दोनों को अलग अलग सुनाना है? एक साथ। एक साथ सुनो। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं, तू जाने ना, तू जाने ना, जाना समझो ना दिल कहता है तेरी गलियों में ही रहता है, जाना समझो ना दिल कहता है तेरी बाहों में जीना है मरना है इश्क में तेरे। बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने। कब से गा रही हो? बस गाते गाते प्रैक्टिस हो ही गई। अच्छा, जो इवेंट्स वगैरह होते हैं स्कूल कॉलेज में, उसमें कभी गाया? नहीं, से सामने पहली दफ़ा गाया? पहली दफ़ा गया। तो अच्छा गाया। एक सवाल का जवाब दो, ये बताओ कि जो एक ऐसी चीज़ है जो होती न्यू है लेकिन कागज़ पर पुरानी लगती है। पेंसिल। जो हम टेस्ट देते हैं होता तो नहीं हुआ लेकिन कागज़ पे लिख के पुराना हो जाता है। उस दिन तो न्यू होगा ना, वो चीज़ उस दिन आती है और उसी दिन पुरानी हो जाती है। वो फिर कागज़ ही होता होगा, किस चीज़ का कागज़ होता रजिस्टर का, कॉपी का। है? इसके अलावा पढ़ाई से हट के, Oh no! सिलेबस वाली पढ़ाई से हट अखबार। बाहर न्यूज़ या बटर पेपर। पेपर बटर पेपर जैसे बेकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, पुराना हो जाता है। बगैर इस्तेमाल किए कैसे पुराना हो जाता है? आपने बोला ला के पुराना हो जाता है, अब ला के हमारी मर्जी है उसका इस्तेमाल करें या ना करें। ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और करते हैं उनसे बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है हफ्सा वौरी। आपका? माइसा खालिद। माइसा खालिद। इसका मतलब? रोशनी। रोशनी, ठीक है। तो आपको रोशनी के लिए क्यों ग्लासेस की ज़रूरत है? आपका तो अपना नाम ही रोशन है। कैसे ख़राब हुई है? ज़्यादा टीवी देखने से और ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से। मोबाइल क्या करती हैं आप? मैं ICS कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर से? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। और आप? मैं भी सेकंड ईयर में हूँ ICS। ठीक है, तो ICS क्यों चूज़ किया आपने? आगे क्या करना है? आगे कंप्यूटर का कोर्स करना है तो BS कंप्यूटर, इसलिए। ओके, गुड हो गया। आपने क्या करना है? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। क्यों, उसमें क्या ट्रैक करता है? इससे हम घर बैठे बेनिफिट हम नहीं होता कि हम अर्न कर सकते हैं घर बैठे, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो मैंने अभी स्टडी करने हैं। तो आप घर बैठ के कमाना चाहती हैं? जी, बाहर जाके नहीं कमाना? वो आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। एकेडमी में कैसा टाइम गुजरता है, क्या करते हो? बहुत अच्छा, मतलब कि हम पढ़ते रहते हैं, फिर ब्रेक होती है, फिर उसमें थोड़ा सा हम अपना रिवाइज कर लेते हैं अगले लेक्चर का, और बस। तो आप बोर नहीं होते सुबह स्कूल कॉलेज और फिर यहाँ पे आना? नहीं, हमने आयशा साइंस एकेडमी से ही अपना एडमिशन भेजा है और यहीं पर आते हैं रूटीन से इवनिंग में। यानी आप कॉलेज नहीं जाती हैं, आप एकेडमी के थ्रू पेपर्स देती हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज आते हैं उनसे आपकी लाइफ बेटर है? आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं? ये है कि हमें यहाँ पर प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम मिल जाता है, और ना यहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं कि जो उस्ताद कराम हैं वो हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सही तरह से समझा देते हैं, और क्वेश्चन पूछें तो बार बार जवाब देते हैं, रिपीट कर लेते हैं हम। गुड हो गया। आप मुझे बताएं कि क्या हॉबीज़ हैं, फ्री टाइम में क्या करती हो? फ्री टाइम मिलता होगा, सुबह में तो फ्री होते होगे, कॉलेज नहीं जाना होगा। मेरी हॉबी है कि मैं बेकिंग करती हूँ, तो फिर क्या बना लेते? केक्स वगैरह और पेस्ट्रीज़, ब्राउनी, ये बेकिंग। तो केक में कौन कौन से मेजर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं? सबसे पहले तो उसमें मैदा यूज़ होता है, उसके बाद अंडे और शुगर और बेकिंग सोडा और कोको पाउडर वगैरह।
हो गया। अच्छा चलें, एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो होती नहीं है लेकिन कागज़ पर पुरानी लगती है। नहीं है, कागज़ पे पुरानी लगती है, रोज़ आती है वो, नहीं है कागज़। रोज़ आती है, न्यू होती है लेकिन पुरानी हो जाती है। रजिस्टर। नहीं, ऐसे इंक वाला लॉजिक हो सकता है पर है नहीं जवाब। पढ़ने वाली चीज़ है। Oh no! डेट। चलें, आपने शेर सुनाना था, शेर सुना। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। आप सुनाएंगी शेर? अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। चलें, एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, आपने उसको 3-3 दफ़ा बोलना। आपने कहना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। थैंक यू सो मच, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सोहा मलिक। वाओ, और आपका नाम? महानूर तैयब। क्या करती हो? मैं 9th कर रही हूँ, स्टडीज़ अपनी कंप्लीट कर रही हूँ। और आप? मैं भी स्टडी करती हूँ। ठीक है, क्या करना है आगे जाके? मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है इंशाल्लाह। और आपने? डॉक्टर। बनना है, ठीक है। डॉक्टर क्यों बनना है? मुझे डॉक्टर बनना अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि आप क्या पढ़ रही हैं? मैं कंप्यूटर साइंस। एकेडमी आने की वजह क्या है? स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? टाइम मैनेज करना तो बहुत आसान है। यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे टेस्ट लेते हैं यहाँ पे, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स हर एक चीज़ आराम से तमीज़ से पढ़ाते हैं, सुकून से। इन्वायरमेंट बहुत यहाँ अच्छा है, मैम बहुत अच्छी हैं, टेस्ट अच्छे होते हैं। मतलब कि हमारे पेपर से पहले तक हमें सारी बुक ऐसे बिल्कुल रिवीजन करवा देते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट है। आपको क्या ख़ास बात लगती है? यहाँ पर ख़ास बात यह है कि यहाँ स्टूडेंट को कोऑपरेट किया जाता है। उनका अगर कोई भी मतलब मसला होता है तो उनकी बात सुनी जाती है। और स्टडी में हर चीज़ के अलग अलग टेस्ट होता है हर चैप्टर का। और अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती तो हमें मैम गाइड करती हैं और हर चीज़ अच्छे से बताती हैं। हॉबीज़ क्या हैं? फ्री टाइम में क्या करती हो घर जाके? टाइम स्टडीज़ होती हैं या फिर ऐसे टीवी देख लिया, मूवीज़ में इंटरेस्ट ऐसे। गाना आता है? गाना आता है लेकिन सुनाना नहीं आता। थोड़ा सा ट्राई तो करो। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा घर नहीं जाता मैं बार, रहता तेरा इंतज़ार मेरे ख्वाबों में आना करके 16 सिंगार। मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सकून से दिल क्यों पाता नहीं, तेरे जो खुद से जो थे वादे में अब क्यों होश में आता नहीं। बहुत अच्छा गाया आप दोनों ने। एक सवाल का जवाब दे देंगी? आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो होती रोज़ नहीं है लेकिन पुरानी हो जाती है? न्यूज़पेपर। वो कैसे? क्योंकि वो नया आता है और जब पढ़ने के बाद वो फिर पुराना हो जाता है। उसमें पुराना। न्यू इन्फॉर्मेशन होती हैं। अच्छा, कोई शेर आता है? खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आपको आता है? कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, खुदा ये चीज़ है क्या लोहे कलम तेरे हैं। अच्छा, एक लाइन दे रही हूँ, उसको 5 दफ़ा आपने तेज़ बोलना है बगैर रुके, ठीक है? आपने कहना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह।
गुड हो गया। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास, उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमें कुछ और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हलीमा सादिया। हलीमा सादिया जी। आपका? मीरब फातिमा। मीरब कैसी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। लाइफ कैसी जा रही है आप? बहुत अच्छी। क्या करती हैं? कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रखे हुए हैं। और कौन सी क्लास? 9th क्लास में। और आप? मैं 10th में हूँ। आपके सब्जेक्ट? मेरी कंप्यूटर है लेकिन मेरा इंटरेस्ट बायो में है, इंशाल्लाह आगे FSC रखेंगे। डॉक्टर बनना? जी। कौन सी? मैं MLT करना चाहती हूँ। MLT। अच्छा, आपने क्या करना है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। क्या सुना सकते हैं हमें? मैं गाना सुना सकती हूँ। ज़रूर सुनाइए। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बाद ऐसे किया रे, समझ के बिना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के शहर में मुझको बसा ले पिया। आवाज़ बहुत अच्छी है। आपको कुछ आता है? जी, मुझे नात आती है। सुनाए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू जन्नत, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में मौजूद है। जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी नात पढ़ी आपने। लास्ट में एक सवाल है आप लोगों से, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है जो होती रोज़ न्यू है लेकिन पुरानी हो जाती है? न्यू आती है रोज़ लेकिन पुरानी हो जाती है। न्यूज़पेपर। कैसे? उसकी न्यूज़ तो पुरानी हो जाती है, हमें कुछ दिन बाद मिलता है। आप बताएं। जी, न्यूज़पेपर ही हो सकता है। हो गया। ओके जी, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास, उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मैं नाहिल मुदस्सिर। नाहिल कैसी हो? ठीक। कितनी ठीक हो? बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। गुड है। क्या करती हो? मैं पढ़ रही हूँ। क्या? कंप्यूटर रखा है ICS फर्स्ट ईयर। जी। क्यों रखा है कंप्यूटर? मुझे ऑनलाइन रिसर्च करने का ना बहुत शौक है, इसलिए फिर मैंने कंप्यूटर रखा है। ठीक है, तो आप अकेडमी आती हैं, फिर स्कूल कॉलेज आती हैं? जी, कॉलेज में जाती हूँ। सुबह कॉलेज फिर अकेडमी। यस। थकती नहीं? थकती तो हूँ लेकिन अब पढ़ना भी तो है ना। कॉलेज में ही पूरा पढ़ लिया? नहीं, कॉलेज में कभी लेक्चर हुआ है नहीं हुआ, अकेडमी में प्रॉपर होता है। ओके। अच्छा ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं आप? मेरी हॉबीज़ ज़्यादा मम्मा बस ऐसे ही हैं, कुछ खास। क्या? मम्मा के साथ हेल्प वगैरह करवाना। अच्छा। खाना वगैरह बना ले? नहीं, बस ये कहते हैं मम्मा से थोड़ी हेल्प करवा दी, खाना वगैरह लगवा दिया, बस ऐसे ही। अच्छा ये बताएं कि एक सवाल कर लें, उसका जवाब दे देंगे? आसान होगा तो ज़रूर दूँ। आसान है। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो आती रोज़ नहीं है लेकिन पुरानी हो जाती है? आती रोज़ नहीं है, पुरानी हो जाती है। नहीं होती है पुरानी? पता नहीं, ताज़ा? पुरानी हो जाती है। आती नहीं है रोज़, लेकिन न्यू आती है रोज़ लेकिन पुरानी हो जाती है। हम रोज़ आते हैं, पुराने हो जाते हैं। कोई शेर आता है? नहीं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारे साथ है कुछ और बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वर्दा। वर्दा, आपको बच्ची कहते हैं? बच्ची हो? यस। क्या करती हो? मैं पढ़ाई करती हूँ।
किसकी पढ़ाई? 9th क्लास में मैं पढ़ रही हूँ। ओके, आपका नाम? अबीरा फातिमा। और आपका? मिसबा शहजाद। हाँ, मिसबा शहजाद। मिसबा, आप कौन सी क्लास? 9। और आप? 9 क्या करी हो? सब्जेक्ट भी बताओ। साइंस बायो। कंप्यूटर। तो मुझे ये बताएं कि दिन कैसा गुजरा है आज का? अच्छा गुजरा है। अभी क्या किया? राउंड होना है अभी। आज हमारा फिजिक्स का राउंड है। टेस्ट का नहीं पूछा, दिन का पूछा है। दिन कैसा गुजरा है? अच्छा गुजरा है। क्या किया आपने सारा दिन? अच्छा काम क्या किया आज? आज मैंने पेंटिंग बनाई थी। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। आपने क्या अच्छा काम किया आज के? हम डेली अच्छा काम करते हैं। डेली अच्छा काम करती हो? क्या पढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा? आते हैं यहाँ पे, पंचुअल रहते हैं, बस इस चीज़ का। तो आपकी हॉबीज़ क्या? मेरी हॉबीज़ रीडिंग करना और स्केचिंग कर लेती हूँ मैं। क्या पढ़ती हो? क्या पढ़ती हूँ? इंग्लिश बुक्स पढ़ती हूँ स्कूल में, लाइब्रेरी से। कोई आपने अच्छी चीज़ सीखी है किताबों से? जी। क्या सीखा है? कि ना बुक्स पे लिखा होता है, काफ़ी अच्छी बातें होती हैं, वो हमें ना काफ़ी अच्छी वो बताते हैं, जैसे कि ना आपके मैनर्स बताते हैं, और स्टोरीज़ भी पढ़ती हूँ मैं। कोई अच्छी बात हमसे शेयर करना चाहेंगी जो आपने पढ़ी हो? कोई मैनर्स या कुछ भी? मैंने एक वो पढ़ी थी बुक जिसमें ना टीचर्स के मैनर्स लिखे हुए थे कि आप टीचर्स के साथ कैसे रवैया रख सकते हैं। जैसे कि आप यानी टीचर के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उनका एहतराम करना चाहिए और उनके हर बात माननी चाहिए, और उनके साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करनी चाहिए। अच्छा, चलें ये बताएं क्या आता है, गाना या शेर व शायरी? शेर आता है आपको? नहीं, मुझे नहीं आता। आप सुनाएं। लोगों दे नाल हसदा है, कदी दिल नाल भी हसा है, बना फिरदा है कमला लोगों नू हसाण नो, लुक लुक के रोंदा है आप गम भुलाण नो, तलत ते तेरी हैराए जग, सैलाब अखा दे नाल चह चहाते रख, वीरा रखदा है तू चाशनी दिल दे नाल, बहु कड़वा लग, समझदा नहीं सब नू, कदी कोई तैनू भी समझाए, वे कद आवेगी खुर्द तैनू, हली रखदा है मतलबी जग दे नाल वफा दी तलब। आप क्या सुनाएं? मैं एक इलामा इकबाल के शेर से काफ़ी इम्प्रेसिव हूँ, वो मैं आपको सुनाती हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वाह, अच्छा एक सवाल है लास्ट में, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो रोज़ नहीं आती है मगर पुरानी हो जाती है? नहीं आती है मगर पुरानी हो जाती है। आप बताओ। रोज़ न्यू आती है लेकिन पुरानी। दिन नहीं, दिन पुराना हो जाता है, गुजर जाता है। उसी दिन पुराना नहीं होता। डेट रोज़ नहीं आती है बट पुरानी हो जाती है। नहीं, थोड़ा सा ऐसी, अच्छा सवाल थोड़ा सा चेंज है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आती तो नहीं है लेकिन कागज़ पर आकर पुरानी हो जाती है? लिखा है? नहीं, राइटिंग। Oh no! आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ, उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमने स्टूडेंट से काफ़ी सारी बातें की हैं और उनसे बात करके बहुत मज़ा भी आया है। अब हम आ गए हैं इस इदारे की जो सरबराह हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जो ये इदारा चला रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नौरीन अली। नौरीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। क्या करती हैं आप? ये इतना बड़ा इदारा चला रही हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मुझे इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट बैच है वो 2003 से है, यानी 22 इयर्स जो हो गए मुझे ये इंस्टीट्यूट रन करते हुए, और पढ़ाना हमेशा से मेरा पैशन रहा है, यानी आई हैव नॉट अडॉप्टेड इट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, जब पैशन बन जाती कोई चीज़ तो पैशन के साथ हम इसको लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 ब्रांचेज़ हैं, गर्ल्स ब्रांच है, बॉयज़ ब्रांच है, 22 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और हम तमाम फैकल्टी मेंबर्स जो मिलकर इस पर मेहनत करते हैं। टेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, टाइमली जो है वो सिलेबस को कवर करवाना और जो है वो बच्चों से बार बार टेस्टिंग लेना। जैसे हमारी पोजीशन भी आई है बोर्ड में, तो ओवरऑल जो है वो पंजाब के 9 बोर्ड्स में बच्ची की पोजीशन है, 2nd पोजीशन है, और वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह वो हिफ्ज़ करके आई थी और 3-4 साल के गैप के बाद उस बच्ची ने हमसे पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची ने पोजीशन ली है इसी सेटअप की वजह से, उसी टीचर से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि कैसा लगता है स्टूडेंट्स के बीच में ही रहना, सारा दिन उनको पढ़ाना और चीज़ें देखना? अच्छा लगता है, क्योंकि आपने बताया आपका शौक जी। अपनी क्या एजुकेशन? मैंने BSc किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में। तो आप कराची से हैं या यहाँ से बिलोंग? नहीं, मैं कराची से। कराची से हैं और मुल्तान में काम कर रही हैं, मुल्तान में रह रही हैं, ये कैसे हुआ? बस जब हम पैशन अपना लेते हैं किसी चीज़ को तो हम कर लेते हैं, हर चीज़ कर गुजरते हैं। अब मतलब आप यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं प्रॉपर मुल्तान को ही अपना? शादी यहाँ हुई थी। अच्छा
ठीक है, तो कराची और मुल्तान में क्या आपको डिफरेंस लगता है वैसे? कुछ ख़ास नहीं। कराची एक इंटरनेशनल शहर है और उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पर रेट ऑफ लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ काफ़ी एडवांस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे हैं आजकल? आपको तकरीबन आपने बताया काफ़ी साल हो गए हैं, तो आज के स्टूडेंट्स में और 22 साल पहले के स्टूडेंट्स में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अब हो गया है, जो अगर हम 2003 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त कम था। तो अब स्टूडेंट का रुझान जो है उनकी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो स्टूडेंट्स थे, तो उसमें हमें थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं स्पेशली बॉयज़ में। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपका ये कॉलेज भी है, साथ में एकेडमी भी है, तो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में जाते हैं, इतनी फ़ीसेस देते हैं, उसके बावजूद एकेडमी आने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? यहाँ पर हम लोग थॉरली और पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं कि बच्चा डेली का डेली याद करता है और टेस्ट सिस्टम साथ साथ चलते हैं। तो एकेडमी में ये है ना कि कॉलेज का एक टारगेट होता है कि इतने टाइम में उन्होंने अचीव करना है और सिलेबस को कवर करवाना है, लेकिन हमारे यहाँ ये कि हम चलते हैं स्टूडेंट्स के साथ साथ, दोबारा भी पढ़ाते हैं, रिवीजन भी करवाते हैं और साथ साथ याद भी करवाते हैं, इसलिए बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो अकेडमीज़ ज्वाइन करें। ठीक हो गया। अच्छा, कोई एंड में मैसेज देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए ये मैसेज है कि वो जब तक, देखिए अक्सर लोग प्रेफर करते हैं जी हम ऑनलाइन काम कर लेंगे या ये कर लेंगे, लेकिन डिग्रीज़ और एजुकेशन का, क्वालिफ़िकेशन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि वो पढ़ाई पर पहले फोकस करें। लास्ट में गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? गर्ल्स एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और हमारे मुल्तान के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर लड़कियों की तालीम अभी भी जो है वो उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए, तो उसके हवाले से आप क्या समझती हैं, किस तरह उसको बेहतर किया जा सकता है? गर्ल्स के लिए ये हुआ है कि पहले हमारे पास ना BA BSc वगैरह हो जाते थे प्राइवेट भी, वो ख़त्म हो गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं BS को और यूनिवर्सिटीज़ भेजने को अफोर्ड नहीं कर सकते, फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो गर्ल्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए HEC को चाहिए कि वो हायर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हमने स्टूडेंट से बहुत सारी बातें की थी और हमने एक सवाल भी किया था। हमारा सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो रोज़ आती है मगर कागज़ पर आते ही रोज़ पुरानी भी हो जाती है, तो उसका राइट आंसर है अखबार, जो हमें काफ़ी बच्चों से सही जवाब मिला भी और कुछ स्टूडेंट्स नहीं दे सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।